शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। भगवान कहते हैं कमाल कर, ये है राजा बलिदानी। इतिहास आज तक उनके भागवत में उनके गीत गाए जा रहे हैं। कैसा? जिसने तन भी दिया, जिसने मन भी दिया और जिसने धन भी दिया, अपना सर्वस्व लुटा दिया। सर्वस्व। भगवान उन्हें याद नहीं रखते जो भगवान से सर्वस्व ले लेते हैं, भगवान उन्हें याद रखते हैं जिनको जो भगवान को सर्वस्व दे देते हैं। एक कथा आती है बहुत अच्छी, सुनाऊं क्या? ये कथा है श्री नाथ द्वारे की। नाथ द्वारे में एक भगत जी थे जिन्होंने नियम बना रखा था कि रोज खुले फूल लेते थे और खुले फूल लेकर उससे माला बनाते थे और माला बनाकर ठाकुर जी को जाके पहनाते थे, श्री नाथ जी को, हर दिन। आजकल के इतने आलसी भक्त हैं कि माला बनी बनाई लाते हैं। रुपया दिया और माला बना, खुली माला फूल लो फिर माला बनाओ। जितनी देर तक माला बनाओगे उतनी देर तक चिंतन किसका होगा? बोलो बोलो, क्या करोगे? किसके बारे में सोचोगे? वो समय कितना पवित्र हो जाएगा। हर समय बस जब तक माला बन नहीं जाएगी तब तक वही चिंतन होता रहेगा आपका। तुम्हारा जी वो संत जी जो थे खुले फूल लेते और माला अपने हाथों से बनाते और ठाकुर जी को जाके पहनाते थे। तो उस समय मुगल शासन था। फूल वाले जो माले थे उनके पास सारे फूल बिक गए थे, एक फूलों की टोकरी बची थी बस, और वो टोकरी भी आखिरी टोकरी थी। उसी समय गुलाम पहुंचा, उसी समय भगत जी पहुंचे। गुलाम ने कहा ये टोकरी मुझे चाहिए। भगत जी बोले ये टोकरी मैं रोज ले जाता हूँ, ये तो मेरे भगवान के लिए पुष्प है। अरे बोले मेरी बेगम को पुष्प चाहिए। अरे बोले तेरी बेगम तो बिना फूल के रह जाएगी, पर मेरा ठाकुर बिना फूल के नहीं रहेगा। 1 पैसे की फूल की टोकरी। गुलाम बोला मैं इसके 1 रुपया दूंगा। भगत जी बोले अच्छा बात यहाँ तक आ गई। भगत जी बोले हम इसके 10 रुपया देंगे। गुलाम बोला मैं 100 रुपया दूंगा। भगत जी बोले मैं 1000 रुपया दूंगा। गुलाम बोला 10,000। भगत जी बोले 25,000। 50,000 गुलाम बोला। भगत जी बोले 1 लाख। अब गुलाम बोला 1 लाख के फूल लेके जाऊंगा तो बेगम मुझे बेवकूफ़ समझेगी। बोले एक टोकरी फूल लाए हैं सिर्फ 1 लाख रुपए में, नौकरी से और निकाल देगी। झट बोले तुम ही ले जाओ। अब माली बोला भगत जी मुझे तो नहीं लगता तुम पे 1 लाख रुपए होंगे, 50,000 नहीं आ जान देते। हमारे तो तुमने 50,000 मरवाए दे लगे हैं, ऐसो लगे रहो। बोले नहीं, अगर हमने ठाकुर जी के नाम पर 1 लाख बोले हैं तो तुम्हें 1 लाख मिलेगा। आज से सारी जितनी भी मेरी संपत्ति है वो तुम्हारी, पूरी की पूरी संपत्ति तुम्हारी। और ठाकुर जी के लिए वो माला बनाई। पुष्प माल लेकर ठाकुर जी श्रीनाथ जी के पास में गए और जैसे ही श्रीनाथ जी को वो माला पहनाई, श्रीनाथ जी महाराज ने अपना सर झुका दिया। अपना सर झुका दिया। गोसाई जी बोले आज क्या विशेष बात महाराज? माला तो रोज लाते हैं ये भगत जी, आज आपका सर क्यों झुक गया? भगवान कहते हैं रोज वाली माला नहीं है, ये जो रोज माला आती वैसी नहीं है। आज मेरे भक्त का सर्वस्व इसमें छिपा है और जो जीव अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है उसके आगे मेरा सर झुक जाता है। मैं हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हो जाता हूँ, हमेशा के लिए। ये सच्ची कथाएं हैं, ये काल्पनिक कथाएं नहीं है। मांगने वाले तो बहुत है दुनिया में भगवान से, लेकिन भगवान पर लुटने वाले राजा बलि का नाम आज तक भागवत में गाया जा रहा है, बार बार गाया जा रहा है। राजा बलि से कहते कुछ मांग लो। बोले वाह प्रभु आप भी अजब रीति चलाते हो, पहले हमसे मांग लिया, सब कुछ ले लिया और हमसे कहते हो मांग लो। अब कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, जिसको दिया उससे कुछ नहीं मांगेंगे। देना ही है तो सिर्फ क्या दे दो, क्या दे दो? बोलिए, हम बोले कि नहीं? क्या चाहिए बताएं?
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। किस किस को चाहिए? चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो श्यामा, मेरे सर पे रख दो श्यामा, मेरे सर पे रख दो काना, मेरे सर पे रख दो काना, ओ अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। हरि बोल। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो राम जी, 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 हो अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। हरि बोल। सुनाए हमने तुमको प्रभु जी भक्तों के घर आते हो, हमने तुमको प्रभु जी भक्तों के घर आते हो। ओ सुनाए हमने तुमको प्रभु जी भक्तों के घर आते हो। ओ सुना है हमने तुमको प्रभु जी भक्तों के घर आते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो। हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब चाहते हो। बस ऐसी कृपा हरि कर दो, ऐसी कृपा हरि कर दो, ओ ऐसी कृपा हरि कर दो, ऐसी कृपा हरि कर दो। बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म
राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे बोले करो कानन के पर्दा फट जाए इनके। बंधु, राजा बलि की कथा इसलिए भागवत में है क्योंकि सुंदर प्रसंग तो है ही है, साथ में उनके त्याग का, भगवान के प्रति प्रेम, दैत्य कुल में भी जन्म लेने के बाद धर्म के प्रति इतनी उदारता, ये है, इसलिए इसकी चर्चा है। उनके उपरांत में अम्बरीश राजा की कथा आती है। पहले प्रियव्रत राजा की कथा आती है, सत्यव्रत की कथा। सत्यव्रत जिनका व्रत हमेशा बढ़ता रहता है, वैसे जिन उनके व्रत की फल की वजह, जैसे ही वो मछली का आकार भी, ये कथा अपने यहाँ भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। राजा सत्यव्रत कृतमालक नामक नदी में जल देने के लिए अंजलि में जल लिया तो एक मछली आ जाती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन बार बार उस मछली को जल में छोड़ देते हैं। मछली मानव की वाणी में कहती है, राजन मैंने सुना है आप शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करते, तो आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? मैं इतने बड़े जलाशय में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ, इसलिए आप मुझे सुरक्षित स्थान पर लेकर चलें। तो राजन ने उसे अपने महल में ले आए। महल में जैसे ही रखा एक पात्र में, वो बड़ी हो गई। फिर थोड़ा और बड़ा पात्र मंगाया, वो उससे भी बड़ी हो गई। फिर उसे कुआं में छुड़वाया, और बड़ी हो गई। सरोवर में छुड़वाया, और बड़ी हो गई। नदी में छुड़वाया, वो नदी छोटी पड़ गई। फिर कहा प्रभु आप कौन हैं? सागर में छुड़वा दी, आप कौन हैं? आप ऐसे बढ़ते ही जा रहे हैं, मेरे पास तो सब व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। तब भगवान उसमें से प्रकट हो जाते हैं। बोलो मत्स्य अवतार की जय, बोलो मत्स्य भगवान की जय। यहाँ पर इतने अवतार भगवान ने लिए हैं, ये सिद्ध भी कर देते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है। सर्वम कृष्णमयम जगत, सब जगह भगवान मौजूद है। जड़ चैतन्य सब जीव माओ, सब में सब राम समाये। इसमें कोई हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाये, इसमें कोई दो राय नहीं। तब भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनको प्रलय के आने का समय का अब उनको अवगत कराते और कहते जब प्रलय आएगी तो मैं इसी रूप में आऊँगा, तुम उस नाव को लेके, सप्तऋषियों को लेके नाव में सवार हो जाना, तो मैं तब तक उस नाव को खींचता रहूँगा जब तक प्रलय का समय रहेगा। तो ये सुंदर प्रसंग। इसके बाद राजा अम्बरीश की कथा, अनेक सुंदर कथाएं हैं। फिर चलते हैं सूर्यवंश की ओर। सूर्यवंश भगवान नारायण की नाभि से, कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के द्वारा उनके पुत्र मरीच मुनि हुए, मरीच ऋषि के बेटा हुए कश्यप, और कश्यप जी के द्वारा ये सूर्यवंश आगे बढ़ा। और सूर्यवंश की कथा हम गाने लगेंगे तो सूर्यवंश अपने आप में बहुत बड़ा वंश है, ये साधारण नहीं है। इसी वंश में सगर राजा हुए हैं जिनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के क्रोध का शिकार होना पड़ा। और 60,000 जब पुत्र समाप्त हुए तो उपाय पूछा गया कि इन सबका कल्याण कैसे होगा। देखिए भागवत प्रमाण है, रामायण प्रमाण है इन सब बातों का। जिसने जब जब संत ब्राह्मण भक्तों का अपराध किया है उनका विनाश हुआ है, उनका विनाश हुआ है। सगर राजा के 60,000 पुत्र, किस लिए? क्योंकि कपिल मुनि पर उन्होंने दोषारोपण किया, जबकि उस घोड़े को कपिल मुनि थोड़ी लगे थे। ये तो आप सब जानते, देवराजेंद्र ने छुपा दिया था। वैसे अभी नहीं, षड्यंत्र बहुत पहले से ही होते आए। अभी तो पहले मंत्र होते थे, फिर तंत्र होने लगे, और अब षड्यंत्र होने लगे। उस समय भी कभी कभी षड्यंत्र होते थे। स्वाहा हो गए सब। अब गंगा भगवती आएगी तो उनका कल्याण होगा। तो भगवती कैसे आएगी?
उसी प्रसंग में अनेकों ऋषि राजाओं ने तपस्या किया। अंत में भागीरथ जी महाराज ने घनघोर तपस्या की, और भागीरथ राजा ने जब तपस्या की तो गंगा मैया कहने तो लगी कि मैं आ तो जाऊंगी, तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूँ, पर जब मैं इस धराधाम पर आऊंगी तो मेरे बेग को कौन संभालेगा? अगर मैं ऊपर से इतना ऊपर से आऊंगी तो सीधी रसातल में चली जाऊंगी, तो तुम्हारा कार्य तो फिर भी संपन्न नहीं होगा। फिर बाबा भोलेनाथ की तपस्या की। बाबा भोलेनाथ मान गए, अपनी जटाओं में गंगा को स्थान दिया। अब गंगा जटाओं में घूमने लग गई। अरे बोले महाराज छोड़ो तो सही, ये जटाओं के लिए थोड़ी लाए गंगा। तो एक जटा का द्वार खोला बाबा ने, आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे मां गंगा। गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक मां गंगा जिस जिस जगह से होती हुई निकल गई, उन सब पापियों का कल्याण करती हुई मां गंगा आगे बढ़ गई। कहते हैं गंगा के तट से 50 कोस दूरी पर भी अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके सब को गंगा के तट पर स्नान कराकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। यही सरयू की मां सरयू के तट पर आप कथा सुन रहे, मैं पहले इस प्रारंभ में मां सरयू के बारे में कह चुका हूं। वशिष्ठ जी महाराज की पुत्री है, राम जी महाराज इनको बहन कहते हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।